इन तमाम लोगों ने ये बात कही कि रीट के पद बढ़ने चाहिए। रीट के पद क्यों बढ़ने चाहिए, उसके पीछे हमारा एसएफआई का ये साफ तौर पे मानना है कि पूरे राजस्थान के अंदर 64,500, उनमें से 3,500 स्कूलें सेकेंडरी है और सीनियर सेकेंडरी स्कूलें 12,500 है। बाकी 48,500 8वीं तक स्कूलें हैं, उनमें अभी पूरे राजस्थान के अंदर 4,50,000 स्वीकृत पद है अध्यापकों के, उनमें से 3,70,000 वर्किंग में है। अभी हम देखें राजस्थान सरकार के शिक्षा सलाह दर्पण का हमारा पोर्टल है, उस पर 57,000 राजस्थान सरकार ने अभी 10,000 पद इंक्रीज किए हैं। उनके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर, उनके अलावा फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत सारे पद खाली है। हमारा मांग है कि हम सस्ती शिक्षा के लिए और अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारे राजस्थान में कैसे हो, इस बात के लिए स्कूलों के अंदर टीचर होने चाहिए। हम बात इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने 22,000 स्कूलें बंद की, उसके बावजूद हमें अभी पूरे राजस्थान अगर स्टूडेंटों का सरकारी स्कूलों में पढ़ने का हम आंकड़ा देखते हैं तो पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी 64,500 स्कूलों में 99,50,000 विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। जो पिछले साल कोविड के एक साल पहले हम देखें तो ये नामांकन था 89,50,000 और इस बार 10 लाख विद्यार्थी स्कूलों के अंदर बढ़े। अगर उस अनुपात से भी बात करें, स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से मार्च अप्रैल तक अध्यापक रिटायर्ड होंगे, इस बात से बात करें तो हम कहते हैं कि लाखों 1 लाख से ज्यादा पद राजस्थान के स्कूलों में पद खाली हैं। और इस जायज मांग के लिए कि राजस्थान के अंदर 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने रीट का एग्जाम दिया। रीट 2019 के अंदर ये विज्ञप्ति निकली, उसके बाद में 2020 में इसमें करवाने के 3-4 बार इसको डेट दी गई, लेकिन फाइनली ये एग्जाम 27 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। और जिस प्रकार से 3 बार फार्म रीओपन किए गए और रीओपन के फार्म करने से 5 लाख से ज्यादा आवेदन वापस आए थे। हमारा साफ तौर से राजस्थान सरकार से मांग है, जिस प्रकार का बेरोजगारी का दंश राजस्थान के अंदर फैल रहा है, आप तमाम लोगों ने मीडिया के माध्यम से भी अभी पता चला है कि राजस्थान पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर बेरोजगारी के अंदर है। राजस्थान शिक्षा के अंदर 16वें नंबर पे है। हम राजस्थान के अंदर अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, राजस्थान के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इस बात की लड़ाई एसएफआई लड़ रही है, रीट का अभ्यर्थी लड़ रहा है। और हम ये मांग कर विकास का कल राजस्थान के मुख्यमंत्री के इशारे के ऊपर यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार का हमला रीट के अभ्यर्थी और एसएफआई के ऊपर किया, इसको हम बर्दाश्त तो किसी सूरत में करेंगे नहीं। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम साफ तौर पे आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो विद्यार्थियों पे, नौजवानों पे जो हमला करने की कोशिश की है और हमला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने जो वहां पर पत्रकार महोदय मौजूद थे, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया पे भी हमला करने की कोशिश की है। हम इन तमाम का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार से ये मांग कर रहे हैं पूरी तौर तरीके से। ये आंदोलन शहीद स्मारक तक अब सीमित नहीं रहा है, ये गांव-गांव तक फैल चुका है। हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारा आंदोलन धारा 144 जयपुर कमिश्नरेट के अंदर लगा दी है, इसके बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमें शहीद स्मारक से हटाया है, लेकिन हम हमारे गाँव से, हमारे तहसील से, हमारे कस्बे से नहीं हट सकते। हम लोग लड़ेंगे और वापस लौटेंगे। जैसे ही ओमिक्रॉन का प्रभाव कम होता है, जैसे ही सरकार ढील देती है, हम तमाम रीट के अभ्यर्थियों को साथ में लेकर वापस लौटेंगे। इसी जयपुर के अंदर लौटेंगे, इसी शहीद स्मारक पे लौटेंगे। राजस्थान की विधानसभा भी अभी फरवरी के अंदर शुरू होने वाली है और 9 फरवरी तक ये अभी अभ्यर्थियों से आवेदन करवा रहे हैं कि कौन कौन टीचर लगाना चाहते हैं। 11 लाख से ज्यादा आवेदन आने वाले हैं। हम उन तमाम लोगों को लेकर जो टीचर बनना चाहते हैं, तमाम विद्यार्थियों को साथ में लेकर इसी जयपुर की सड़कों पे आएंगे, राजस्थान सरकार का घेराव करेंगे और हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। हमारा आंदोलन इस कदर तक चलेगा, राजस्थान का कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक गांव के अंदर नहीं घुस पाएगा, उनका विरोध जारी रहेगा। यही बात करने के लिए हम तमाम लोगों को आपको बुलाया है। हमारे साथ में एसएफआई के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष साथी महेंद्र है, वो भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। साथी महेंद्र। पत्रकार साथियों, जिस तरीके से हमारी लड़ाई सस्ती शिक्षा की और रोजगार की, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल पिछड़े, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, आज बीएड, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एलएलएम, आईटी, एएनएम, जीएनएम किया विद्यार्थी जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। रोज चिट्ठियां आती कि हम मरने वाले, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लड़ रहे थे और रीट पद 50,000 की बात को लेकर के हम लड़ रहे थे। हम खंडन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे कि इनकी मांग जायज नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार के अंदर अभी आपने कॉन्फ्रेंस में जो हमारे को हंसते ठिठोलते हुए
हमारे पर जो तंज मारा है कि वो बेफालतू वाले लोग हैं। हम कहना चाहते मुख्यमंत्री महोदय, आरएस के एग्जाम हुए आपकी सरकार में, आपने पद बढ़ाए। अभी रीट का एग्जाम में हम मांग कर रहे थे, अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ और पटवारी का एग्जाम हुआ, इन तमाम एग्जामों में आपने पद बढ़ाए। तो सवाल इस बात का आता है, जब आपने इसके रीट के पद क्यों नहीं बढ़ाए, क्यों बढ़े पद, ये सवाल जरूरी है। हम भर्ती में क्यों पद बढ़ाना चाहते हैं? 3 साल तक 31,000 पर ड्रामा किए, आवेदन कितनी बार करवाए गए, और ईडब्ल्यूएस के नाम पर ड्रामा किया गया, एमडीएस के नाम पर ड्रामा किया गया, विकलांग कोटे पर ड्रामा किया गया। 5 लाख आवेदन दोबारा जब फार्म खोलेगी, ओपन किए गए, 5 लाख दोबारा फार्म भरे और कहा कि ईडब्ल्यूएस वालों को 3100 नौकरियां हम अलग से देंगे और इनके पीएस को देंगे और सबको देंगे। परंतु जब बात आई तो ये बात से मुकर गई। हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने कल शांतिपूर्वक बैठे थे, गाइडलाइन ये थी रात्रि 11 बजे से लेकर के 5 तक कर्फ्यू रहेगा, 144 रहेगा। सुबह ऐसा क्या हो जाता कि 144 लगा दी जाती। अचानक जब हजारों को इकट्ठा कर करके मुख्यमंत्री महोदय बिना मास्क प्रेस कॉन पर कर सकते हैं, जब इनके विधायक, अभी शमशेर बालू जी का प्रोग्राम था, 3 एमएलए आए थे, किसी एमएलए के मास्क नहीं था। ये बोलती तस्वीरें हमारे पास गवाह भी है। हमारे लिए हम बात करते हैं, रोकने का प्रयास करें। कल सबसे बड़ी बात ये, कल जो हमले किए हैं विदाउट ड्रेस में, पुलिस ने, सिविल के लोगों ने हमारे ऊपर हमले किए। सैकड़ों की टुकड़ियां आई हैं सिविल के अंदर और सिविल के अंदर पिटा। हम कोई नहीं, जो हमारे दर्द को कोई लिख रहा, जो हमारे दर्द की बयां कर रहा। लड़ाई 2 तरीके से लड़ी जाती है, एक तो सड़क पर लड़ी जाती है और एक कलम से लड़ी जाती है। कलम की क्रांति ने जिस लोगों ने हमारी आवाज बढ़ने की कोशिश की, उन लोगों पर हमले हुए। साथी कुलदीप चांद और भी साथी, हमारे पत्रकार साथी थे, कुणाल था, उनको एक पत्रकार साथी, उनका नाम नहीं पता, हमारी बस में हमारे सामने लात गुस्सों से पिटा गया। हमें तो पीट रहे थे, कैमरे छीने। अब पत्रकारों जुड़ा, ये लोकतंत्र की हत्या साथी है। ये लड़ाई किसी को बड़ा बनाने के लिए नहीं है, ये लड़ाई सस्ती शिक्षा के, रोजगार की। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, राजस्थान पूरे देश में 2 नंबर पर आया, राजस्थान के अंदर 16 नंबर पर शिक्षा पर चला गया। हम कहना चाहते हैं कंपेरिजन करें सरकार अन्य राज्यों से, केरला 1 नंबर पर क्यों? इसलिए हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। अभी 144 यहाँ लगाई, हमने घोषणा की है आज और अब भी कर रहे हैं आपके जरिए पत्रकार तमाम साथियों के। हम कहना चाहते हैं ये लड़ाई जारी रहेगी। गांव में इनके एमएलए को घुसने नहीं देंगे। जो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि है, जो प्रधान है, सरपंच है, क्योंकि अच्छे दिन तुम्हारे आए। ये 3 साल बेमिसाल पर जो ड्रामा करे हो ना तुम, ये तुम्हारे आए अच्छे दिन, हमारे नहीं आए। तुम्हारे रिश्तेदारों के, तुम्हारे ठेकेदारों के आए, तुम्हारे एमएलए के आए, तुम्हारे सरपंचों के आए, तुम्हारे प्रधानों के आए होंगे 3 साल बेमिसाल। आप जयपुर में जिस तरीके से धरना लगा करके बैठे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर, हर महंगाई के अंदर राजस्थान आगे, हर तरीके से पिछड़ता राजस्थान। कोई सवाल उठाता है उसको मार दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लगाए जाते, धमकी दी जाती है, नोटिस निकाले जाते हैं। इसलिए 144 धारा जयपुर में लगाई। आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ, ये आंदोलन 2023 तक चलेगा। इसलिए 2023 तक बोल रहे हैं कि 2018 में हमें झूठे आश्वासन देकर अशोक गहलोत जी ने हम पर हमले किए कि हम हमारे सत्ता में लाएंगे, हम अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए। और चुनाव में जीतने के बाद जिस तरीके से दादागिरी बढ़ी, सिर्फ बड़ा बने तो इनके खास लोग बड़े बने, राजस्थान की जनता पर हमले बढ़े। तो हम तो यही कहना था, राजस्थान की सभाई मजबूती से इनके खिलाफ लड़ेगी। यह लड़ाई अब जन आंदोलन बन गया। पत्रकारों पर हमले, जो आवाज उठाते हैं उन पर हमले, विद्यार्थी पर हमला, नौजवान, बेरोजगार, जो भी कोई सवाल उठाता, किसान सवाल उठाता, उस पर हमला हो जाते। ये तंज कसते हैं किसान आंदोलन पर, ये तंज कसते हैं उन पर, बीजेपी पर तंज कसते हैं, कसिए। पर आप क्या कर रहे हो साहब? आप क्या कर रहे हो? जब आपके खिलाफ कोई बोले तो उस पर हमला करवा देते हो। आप किसान आंदोलन पंजाब में मोदी पर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री को किसानों की बात सुननी चाहिए थी, प्रधानमंत्री को किसानों की बात में बात आना चाहिए। क्या हम आंदोलनकारी नहीं थे? आपके सामने हमें दुला करके पीटा, लात घूसों से,
हमारे बहुत सारे साथियों को गुप्तांगों पर चोट मारी है, वो बोल नहीं सकते कहां चोट मारी है। हमारे सिविल लोगों ने बस में बिठा करके, चेस्ट में मेरे खुद के इन्फेक्शन था, छाती में लाते मारी, पत्रकारों को पीटा। इसे क्या साबित होता? ये लोकतंत्र क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? पत्रकार साथियों, मेरे बुद्धिजीवियों, यूनिटी बनाकर के इन गंदी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कलम की क्रांति और सड़क की क्रांति एक यूनाइटेड होकर के लड़े इस व्यवस्था के खिलाफ। जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, उन हमलों के खिलाफ हम एकजुट होना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धारा 144 लगाई है जयपुर में, अचानक कैसे धारा लग जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आज और कहना चाहता हूं कुलदीप जी, तमाम पत्रकार साथियों में से, मैडम आज ट्वीट आया मुख्यमंत्री महोदय का, कह रहे इतना गंभीर नहीं है कोरोना। 6 तारीख को कोरोना गंभीर था और ये राजस्थान में ज्यादा किसी में घुस गया। जहां चुनाव आते हैं, जहां बड़ी बड़ी रैलियां होती है, वहां कोरोना नहीं आता। इनके मंत्री, इनके विधायक बिना मास्क घूमते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं। जब कोई सवाल उठाता है और उन पर कोरोना का दबाव देकर नोटिस निकालते हैं, ये चीज आपके सामने। पुलिस को द्वारा दमन करवाया जाता और पुलिस वो भी वेशभूषा बदल करके आ रही, कोई इनकी वीडियो बना रही। जो किसी के पास में पत्रकार अगर कोई सच्चाई दिखा रहा, उसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा, ये कांग्रेस का अच्छा राज नहीं। इसलिए हम तमाम साथियों, एसएफआई ने कमेटी की बैठक करके, राज्य कमेटी ने, केंद्र राज्य कमेटी ने बैठक करके निर्णय लिया कि राजस्थान में गांव में विधायकों को घुसने नहीं देंगे, इनके पुतले जलाएंगे, इनका मजबूती से विरोध करेंगे और जल्द विधानसभा सत्र शुरू होगा। हम जिले जिले में जा रहे हैं, जिले जिले में जाएंगे और विधानसभा घेरने का काम करेंगे। फरवरी के अंदर इनका शीतकालीन सत्र शुरू होगा। शीतकालीन सत्र में राजस्थान की एसएफआई बेरोजगार युवाओं को और छात्रों को साथ लेकर के विधानसभा घेरने का काम करेंगे। साथियों, अभी रीट को लेकर एसएफआई ने क्लियर किया है कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमारे बीच में हमारे एसएफआई राजस्थान के सेक्रेटरी सतीश सुनू है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। साथियों, आज आप यहाँ आए हो प्रेस क्लब में, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं तमाम बातें साथी सुभाष ने और साथी महेंद्र ने बता दी, उनको कंक्लूड करते हुए मैं अपनी 2-3 बातें रखूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार अपने आप को लोकतंत्र बचाने वाली सरकार बोलती है और एक तरफ जहां विद्यार्थी बैठा होता है उसको दमन करके वहां से लेके जाया जाता है और इतनी बद्दी बद्दी गालियां दी जाती है। हमारे साथ कल शौर्य चक्कर विजेता विकास जाखड़ भी हमारे साथ थे, उनके भी बाल खींचे गए, उनको भी गालियां दी गई। ये लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से ये बात सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जहां भी लोकतंत्र की हत्या आप करोगे, एसएफआई आपके सामने खड़ी मिलेगी। चाहे आप गोलियां मारो, चाहे लठ मारो, चाहे कुछ ही करो, एसएफआई जो है आपके सामने खड़ी मिलेगी। एसएफआई ताकत के साथ आपका विरोध करेगी और ये कान खोल के सुन लेगी, इनका कोई भी जनप्रतिनिधि गांव के अंदर जाएगा, उसका हम खुल के विरोध करेंगे। जिस प्रकार से हमारे साथ बदसलूकी की है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देंगे। आप तमाम साथी आज इस पत्रकार वार्ता के अंदर आए हो।